किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, या फिर आप लोगों का जो एफसीआई का एग्जाम चल रहा है उसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जब आप लोगों का फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा तो फेज 2 में भी आप लोग इस वीडियो से क्वेश्चन देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे आप लोग जल्दी से आप लोगों का ये रिवाइज कर सके जिनका भी एग्जाम 21 को होने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनोग्रेटेड द संगाई फेस्टिवल। तो जो आप लोग का संगाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट में इसका इनोग्रेशन किया गया है? ये आप लोगों का मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा? संगाई फेस्टिवल। अगर आप लोगों से पूछे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है इंडिया में, तो ये हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आता है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फर्स्ट एवर ई स्पोर्ट वीक 2023। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ई स्पोर्ट वीक 2023 है, ये पहली बार किस कंट्री में होगा? तो ये होगा आप लोगों का सिंगापुर में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। ये जो गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आप लोगों की हरियाणा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु ऑफिशियली रिप्रेजेंट इंडिया एट द फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर। फीफा 2022 कतर में हुआ है, तो वहाँ पर इंडिया को ऑफिशियली किसने रिप्रेजेंट किया है? तो ये किया है श्री जगदीप धनखड़ जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 आता है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनोग्रेटेड द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022। ये आप लोगों को बताना ये कहाँ पर हुआ है? ये गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आप लोगों की ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल। उस वेब पोर्टल का नाम है घर गो होम एंड रीयूनाइट। तो ये वेब पोर्टल किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट हैज अवार्डेड द बेस्ट इनलैंड स्टेट इन फिशरीज सेक्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज डे ऑन 21 नवंबर। 21 नवंबर को आप लोगों का वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। तो उस दिन फिशरीज सेक्टर में सबसे अच्छा जो इनलैंड स्टेट है वो कौन सा है? ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन होनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट है यूएनईपी का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है आप लोगों का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। जो आप लोगों का जो यूएनईपी है ये आप लोगों का कब बना था? ये 1972 में बना था। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को केन्या के नैरोबी में मिलेगा। केन्या के नैरोबी में मिलेगा। अगर बात करें केन्या की करेंसी क्या होती है, तो केन्या की करेंसी होती है शिलिंग। क्या होती है? शिलिंग। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डॉग। भारत के उस पहले डॉग का नाम बताना है जो डिप्लॉय किया गया आप लोगों का K9 के मेंबर में, और ये भारत की पहली डॉग स्क्वाड है। तो उस डॉग का नाम है आप लोगों का जोरबा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा जोरबा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आता है आप लोगों का विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड जो है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस मिनिस्ट्री ने हमारे जो अनाउंस किए हैं? तो ये इनको दिए जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसके मिनिस्टर पूछे तो हो जाएगा आप लोगों का पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है इसके मिनिस्टर? पुरुषोत्तम रूपाला। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और वो जो अवार्ड है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आता है यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह इनोग्रेटेड द सरस आजीविका मेला 2022। तो इन्होंने ये सरस आजीविका मेला किस सिटी में इनोग्रेशन किया है? इसका किया गया नई दिल्ली में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है जो हमारा काटले काई पारिशे एक ग्राउंड नेट फेयर है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये किस सिटी में हुआ? ये आप लोगों का कर्नाटका में। ये आप लोगों का कौन सा? कादले कई पारिशे ग्राउंड नट फेयर। अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्राउंड नट जो होता है इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, तो हो जाएगा आप लोगों का गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 द सहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैज़ गोट द लाइसेंस फॉर सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी। भारत की पहली एग्रीकल्चर मंडी को एक लाइसेंस मिला है किसको? एफपीसी को एस्टेब्लिश करने का। और ये जो मंडी है कहाँ पर बनेगी? ये बनेगी आप लोगों की डिंडोरी। तो आप लोगों से ये पूछा कि ये जो डिंडोरी जगह है ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आप लोगों की महाराष्ट्र में डिंडोरी। यहाँ पर भारत की पहली प्राइवेट मंडी बनाई जाएगी। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अम्लान। ये जो अम्लान है ये किस ने लॉन्च किया? किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो आप लोगों को अम्लान की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आप लोगों को उड़ीसा ने।
अब हम लोग उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा में एक तो आप लोगों का नंदनकलन जूलॉजिकल पार्क पड़ता है। उड़ीसा में ही आप लोगों का भितरकनिका नेशनल पार्क पड़ता है। उड़ीसा में ही आप लोगों को चिल्का झील मिलेगी और उड़ीसा में ही आप लोगों को चंद्रभागा बीच मिलेगा और उड़ीसा में ही आप लोगों का एक ओलिव रिडलेट टर्टल है, ये भी वहीं पाया जाता है उड़ीसा में। तो इतने फैक्ट आप लोग उड़ीसा के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, रिसेंटली ए भूटानीज बुद्धिस्ट मोंक विजिटेड बुद्धावनम। तो आप लोगों से पूछा ये जो बुद्धावनम है ये कहाँ पड़ता है और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज पार्क बना है। तो इसका ये बुद्धावनम पूछा है कहाँ पर, ये पड़ता है आप लोगों का तेलंगाना में। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट द रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का जो रोल क्रिएट करने वाला है ये पहला स्टेट कौन बना है, ये बना आप लोगों का तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमन सोल्जर स्काई डाइवर। तो पहली वुमन सोल्जर स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी कौन बनी है, ये बनी है लांस नायक मंजू। कौन बनी है, लांस नायक मंजू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जिसका नाम है आप लोग का फर्स्ट स्टेप। तो ये एनपीसीआई के साथ मिलकर के किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। और एनपीसीआई के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ये कब बना था, ये बना था आप लोगों का 2008 में। अगर पूछे इसके हेड कौन है, तो इसके हेड आप लोगों के दलीप आसबे। कौन है, दलीप आसबे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट द कराटे 1 सीरीज इन जकार्ता। तो कराटे 1 सीरीज जकार्ता में पहले इंडियन कौन बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जीता है आप लोगों के प्रणय शर्मा ने। किसने, प्रणय शर्मा ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया राजस्थान ने। नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया आप लोगों के उत्तराखंड ने। किसने, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ये मतलब लगाई गई है। तो ये किस स्टेट में लगाई गई है, लगाई किसके द्वारा, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लगाई गई है। तो ये कहाँ पर लगाई गई है, ये लगाई है आप लोगों की तेलंगाना में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 24 आता है, द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च थर्ड सर्वे वेसल प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट बाय द GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स एंड LNT के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, चेन्नई में एक कट्टू पलाई जगह पर लॉन्च की गई है। और इसका नाम आप लोगों से पूछा है तो इसका नाम है इक्शाक। मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्शाक, आप लोगों से ये क्वेश्चन FCI में पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं 25 आता है हमारा, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट टू डिलीवर द वाटर फ्रॉम गंगा रिवर। गंगा के पानी को ड्राई एरिया तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्च की गई है, ये लॉन्च किया गया हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, रिसेंटली FSSI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक एनिमल होता है, तो उसका जो वो होता है उसका एनिमल है उसको फूड एनिमल में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसको किसको इंक्लूड किया गया है, ये इंक्लूड किया गया है आप लोगों का हिमालयन याक को। उसके बाद देख लेते हैं 27 आता है हमारा, एक जगह एक स्टेशन है आप लोगों का बाईकुला स्टेशन। तो आप लोगों से पूछा ये जो बाईकुला स्टेशन है ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसको एक अवार्ड दिया गया है। कैसा अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो इसको एक अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो आप लोगों से यही पूछा कि ये जो बाईकुला स्टेशन ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आप लोगों का मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाईकुला स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन फॉर नई चेतना पहल बदलाव की। तो ये किस टाइप का जो कैंपेन है, ये किस टाइप का, ये किस पर बेस्ड है, ये आप लोगों का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, नई चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी। ये जो भारत की पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी है ये कहाँ पर सेटअप की जाएगी, यानी कहाँ पर बनेगी, तो भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बनेगी मंगलुरु नाम की जगह पर। और ये जगह आप लोगों की कर्नाटका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा कि भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पर बनेगी। ये जो कोस्ट गार्ड है इसके हेड पूछे तो आप लोगों को कौन बने, VS पठानिया। कौन है इसके हेड इस समय करंट में, VS पठानिया। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं,
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन लिस्ट ए क्रिकेट टू हिट द 7 सिक्सेस इन एन ओवर। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड। भारत का पहला प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड किस जगह जो है ना, किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बनी है आप लोगों की पीटी उषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आता है, विच सिटी हैज अनाउंस द इशूज इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड डिजाइन फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू फंड ए सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये किसने अनाउंस किए पहले म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड? तो ये किए हैं आप लोगों के इंदौर ने। किसने? इंदौर ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय स्टैटिस्टिया विच इंडियन मिनिस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर जो है वो किस मिनिस्ट्री के पास है? तो ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर इसके मिनिस्टर पूछे तो कौन है? तो इस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो हमारे राजनाथ सिंह है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। इसके बाद देख लें 35 आता है, 369 फुट टोल स्टैच्यू ऑफ बिलीव और विश्वास स्वरूपम वाज इनोग्रेटेड एट नाथद्वारा। तो आप लोगों से पूछा, ये जो नाथद्वारा में जो शिव की आप लोगों की एक 369 फुट टोल एक स्टैचू इनोग्रेट की गई है, ये आप लोगों की कहाँ पर की गई है? तो ये आप लोगों की शिव भगवान की है। और कहाँ पर? नाथद्वारा राजस्थान में इसको इनोग्रेट किया गया है। और इसका जो नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ बोल सकते हो या स्टैचू ऑफ विश्वास स्वरूपम बोल सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद 36 आता है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर। तो ये इसको किसने इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का मुंबई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, यह है माओमुला केव। जो आप लोगों की माओमुलू केव है, इनको यूनेस्को के फर्स्ट 100 IUGS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस साइट में डिक्लेयर किया गया दुनिया की। तो ये किस स्टेट में पड़ती है? कि ये आप लोगों की मेघालय में पड़ती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पड़ती है, मेघालय में। पोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है इसके के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट वॉज अनाउंस दैट नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट फिश म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम किस स्टेट में बनेगा? ये बनेगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च द लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 आता है हमारा, विच स्टेट होस्टेड द सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2022। तो इसको किस स्टेट ने होस्ट किया? इसको किया गोवा ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 है, ये आप लोगों का रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, विच हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांजिट सर्विस ग्लोबली टू इनेबल एंड टू एंड QR टिकटिंग ऑन व्हाट्सएप। तो ये किसने किया है? ये किया आप लोगों का नम्मा मेट्रो। और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है नम्मा मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, वुमेन ऑफिसर सीमा दंडोदिया। तो वुमेन ऑफिसर सीमा दंडोदिया एंड एनी अब्राहम वर प्रमोट टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल इन विच फोर्स। तो किस फोर्स में इनको प्रमोट किया गया है? इनको किया गया CRPF में। किसमें? CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। CRPF के करंट में हेड कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, CRPF के करंट में हेड कौन है इस समय। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, विच बैंक हैज़ कंडक्टेड द इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड द निवेशक दीदी। जो निवेशक दीदी नाम का इनिशिएटिव है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में एक कैंप लगाया गया। तो इसके किसके द्वारा, बैंक के द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ अवार्डेड द कर्नाटिक वोकलिस्ट अरुण साईराम विद इट्स सेवेलियर डी आइवरी डी आर्ट्स एट डी लेटर्स। ये आप लोगों का फ्रांस का एक आर्ट्स एंड लेटर वाला अवार्ड है। तो ये किसको दिया गया है? ये पूछा आप लोग किस कंट्री का है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो ये फ्रांस कंट्री का है। और किसको दिया गया है? ये दिया गया अरुणा साई राम को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, विच कंपनी हैज़ रिसीव द रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। तो ये किस कंपनी ने रिसीव किया? ये रिसीव किया टाटा स्टील ने। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल 200 मीटर विंड टर्बाइन टोलर देन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये जो 200 मीटर लंबा विंड टर्बाइन है, ये आप लोगों का किस स्टेट में
लगाया गया है, तो ये लगाया गया है आप लोगों का गुजरात में। कहाँ पर लगाया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2022 इन विच सिटी? तो आप लोगों से पूछा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2022 किस सिटी में हुई है? ये आप लोगों की हुई है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ये किस स्टेट में बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी आप लोगों की गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मंगरा धाम, जो आप लोगों का मंगराहा धाम है, ये आप लोगों का भील ट्राइब स्पेसिफिक है और इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। आप लोगों से पूछा ये कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन द इंदौर मध्य प्रदेश। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो गयाना, जो गयाना बोल सकते हो, गयाना नाम की जो कंट्री है, इसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, इनको चीफ गेस्ट इनोग्रेटेड के लिए किया गया। तो किसके लिए? जो आप लोगों का प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन होगा इंदौर में, उसके लिए इनको इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट। तो आप लोगों को नाम भी ध्यान रखना है, मोहम्मद इरफान अली। सिंपली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद इरफान अली किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? तो ये आप लोगों के गयाना नाम की कंट्री के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। द यूनियन कोल मिनिस्ट्री हैज पुट अप हाउ मैनी कोल माइन फॉर ऑक्शन विच इज द बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन? ये सबसे बड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी नीलामी है कोल माइन की। तो कितनी कोल माइन इसमें नीलामी की जाएगी? तो ये आप लोगों को याद रखना, नंबर है 141। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिल्प समागम 2022 वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट आता है हु वाज अवॉर्डेड द केरला ज्योति अवार्ड 2022? तो केरला ज्योति अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया है वसुदेवन नायर को। तो एमटी वसुदेवन नायर को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6th एडिशन ऑफ द गंगा उत्सव 2022 वाज इनोग्रेटेड? ये कहाँ पर इनोग्रेटेड हुआ? ये हुआ आप लोगों का नई दिल्ली में, गंगा उत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनोग्रेटेड द लखपति दीदी फेयर? तो ये जो लखपति दीदी फेयर है, ये कहाँ पर इनोग्रेट हुआ इसका? ये हुआ आप लोगों का उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 56 आता है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक वाज लेड इन विच सिटी? दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक किस सिटी में स्टैब्लिश की जाएगी? ये किया जाएगी आप लोगों की उज्जैन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज? पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज रखने वाला एकमात्र स्टेट कौन बन गया? ये बन गया आप लोगों का केरला। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। विच फ्लावर हैज़ बीन यूज इन द लोगो ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है, उसमें किस फ्लावर को का जो लोगो है वो लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया लोटस का। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2023 में, कब? 2023 में G20 की 18th कौन से नंबर की? आप लोगों को नंबर भी याद रखना क्योंकि इंडिया में हो रही है। तो 18th नंबर की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी और उसका एक इवेंट आप लोगों को जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियन फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस? तो विक्रम एस नाम का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है, इसको लॉन्च कौन करेगी? इसको लॉन्च करेगी स्काई रूट एरोस्पेस, ये प्राइवेट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्टेट स्पॉन्सर पिलग्रिम स्कीम? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा ने लॉन्च की है। नेक्स्ट आता है हमारा। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड ए बैली के एस फोर्ड मेडल फॉर 2022 एंड द फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन इन? तो आप लोगों का नाम याद रखना है, सुभाष बाबू। क्या नाम है इनका? सुभाष बाबू। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। द पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 कहाँ पर हुई है? ये हुई है आप लोगों की वाराणसी में। एक प्रोजेक्ट चल रहा है केरला का स्टेट प्रोजेक्ट। ये जो स्टेट प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म तो आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। ये पूछा कि हैज रिसीव द ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट इन लंदन। तो इसको एक अवार्ड मिला है। तो ये पूछा आप लोगों से, ये जो स्टेट नाम का प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट में चल रहा है? ये आप लोगों का केरला में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। हु विल बी होस्ट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में? जो IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की वुमेन की जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पर होगी? ये होगी आप लोगों की न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आता है। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम इन 2023? तो खेलो इंडिया नेशनल गेम किस स्टेट में होंगे? या आप लोगों के उत्तर प्रदेश में होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, तो ये कहाँ पर बनेगा? ये भारत का पहला, ये बनेगा आप लोगों का फरीदाबाद हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर
67 देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड ओवरऑल 5th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये आप लोगों की चेन्नई से मैसूरू तक चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आता है हमारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवेल द स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये आप लोगों की कितने फिट की है और ये कहाँ पर की गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो अनवेल किया गया है ये हमारा बेंगलुरु में की गई है और किस नाम पर की गई है, आप लोगों को नाम भी याद रख सकते हो, नंदा प्रभु केम्पेगौड़ा। तो ये पूछा है इसकी टोटल हाइट कितनी है, तो आप लोगों को इसकी टोटल हाइट याद रखनी है, 108 फीट इसकी टोटल हाइट है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड टूरिज्म हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एज ए फ्रेंडशिप एम्बेसडर। तो जो स्विट्जरलैंड टूरिज्म का फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बना है, ये बने हमारे नीरज चोपड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। जो हमारी IIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्क टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो रिलायंस इंडिया के द्वारा भारत का पहला फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस स्टेट में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। इट वाज अनाउंस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज विल स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी टू रीच द डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश। तो ये आप लोगों की कहाँ किस सिटी में बनेगी, ये बन रही है आप लोगों की स्टार्ट होगी वाराणसी में। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 आता है हमारा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 हाउ मेनी आइटम हैव बीन कैटेगराइज एज ए ई वेस्ट। तो कितने आइटम को एज ए ई वेस्ट कैटेगराइज किया गया है, ये किया गया है 106 आइटम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 देख लेते हैं। विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर एज द आसियान इंडियाज फ्रेंडशिप ईयर। तो आसियान का फ्रेंडशिप ईयर किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है, ये किया गया है 2022 को। 74 देख लेते हैं। द 41st एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। तो ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। 75 देख लेते हैं। हु वॉज होनर्ड विद द ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड एट द 41st एडिशन ऑफ द शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इनको किसको किया गया है होनर, इनको सम्मान दिया गया है शाहरुख खान को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 76 देख लेते हैं। द 7th एडिशन ऑफ द अमूर फाल्कन फेस्टिवल। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7th एडिशन किस स्टेट में हुआ है, ये आप लोगों का मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, संगाई फेस्टिवल ये भी कहाँ पर हुआ आप लोगों का, मणिपुर में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस कंट्री में होगा, ये होगा आप लोगों का ब्रिटेन में। कहाँ पर होगा, यूके में होगा आप लोगों का वर्ल्ड कप 2025 कबड्डी वाला। What is the name of the world first single piece 3D printed rocket engine which is fully designed and manufactured in India? मोस्ट इंपोर्टेंट है, FCI में पूछा जाएगा। तो इसका नाम है आप लोगों का अग्निलेट। क्या नाम है, अग्निलेट। 79 देख लेते हैं। Who has started the दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022। तो इसने किसने स्टार्ट किया है फिल्म फेस्टिवल, ये किया इंडियन आर्मी ने। हु विल बी द एडवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो ये किसको दिया गया है, अचंता शरद कमल को दिया गया है, ये आप लोगों का FCI में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022। तो ये किस स्टेट में होता है, हर साल हरियाणा में ही होता है। तो 82 देख लेते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एट गोवा। जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो गोवा में हुआ है, तो वहाँ पर आप लोगों से पूछा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है कार्लोस सावुरा को दिया गया है इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। 83 आता है आप लोगों का। विच स्टेट हैज़ द इम्प्लीमेंट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो ये जो पैसा एक्ट है इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसको करेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है 84। विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन वसुंधरा। तो मिशन वसुंधरा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया आप लोगों का असम के द्वारा। 85 आता है। हु लॉन्च द मैस्कॉट तूफान एंड तूफानी फॉर फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव फॉर द ईयर 2022। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया मैस्कॉट, ये लॉन्च किया गया PV सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट आता है। हु हैज वन द 2022 एडिशन ऑफ द यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज। तो इसको किसने जीता, तो फ्रांसा माही सुलेम जियांग। ये चाइनीज नाम है, आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बस आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन डिलीवर फॉर एनिमल हस्बेंड्री थ्रू द यूज ऑफ ड्रोन वाज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है। जो बाली यात्रा होती है आप लोगों की, ये मतलब किस रिवर पर कराई जाती है, तो बाली यात्रा उड़ीसा में होती है, ये महानदी रिवर पर होती है। 89 देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर CV आनंद बोस एट द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो जो आनंद बोस है ये किस स्टेट के गवर्नर बने, ये बने आप लोगों के वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट आता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क।
तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ना किस स्टेट ने लॉन्च किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लॉन्च किया तमिलनाडु ने। 91 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू एस्टेब्लिश द यूरोपियन वर्क काउंसिल। तो ये किसने यूरोपियन वर्क काउंसिल को स्टेट किया, किस भारतीय कंपनी ने, तो इसका नाम है विप्रो। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेटेड द 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को पूछा है कि कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में किया है, तो ये क्या आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है हमारा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, ये किस सिटी में हुई है, आप लोगों की मुंबई में हुई है। और 96 आता है आप लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, ये दिया गया 14 नंबर के दलाई लामा को। 95 देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट, उस रॉकेट का नाम क्या है, उसका नाम है विक्रम सुबोरबिटल VKS वाज लॉन्च बाय द इसरो, इट हैज़ बिन डेवलप। तो इसको किस प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया, तो इसको किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। 96 देख लेते हैं, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल इंडियन पैडलर टू विन द मेडल इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ATTU एशियन कप 2022, तो ये कौन है, मनिका बत्रा। 97 देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर स्ट्रीट सर्किट फॉर रेसिंग इंडियन रेसिंग लीग वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया की जो भारत की पहली है स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग है, ये कहाँ पर हुई है, ये आप लोगों की हैदराबाद सिटी में हुई है। 98 देख लेते हैं, 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 25वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है बेस्ड ऑन ई गवर्नेंस, तो ये किस सिटी में हुई है, ये आप लोगों की जम्मू कश्मीर स्टेट में हुई है, यूटी में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिस एंड आर्मामेंट। तो ये किसको दिया गया, ये दिया गया प्रथम नाम के NGO को दिया गया है। 100 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, लॉन्च की गई आप लोगों की उड़ीसा के द्वारा। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो यूनानी मेडिसिन का नॉर्थ ईस्ट में पहला जो इंस्टीट्यूट बनेगा, मेडिसिन इंस्टीट्यूट बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा आप लोगों का असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑफिशियल वेबसाइट एंड द थीम ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 2023 समिट वाज लॉन्च बाय। तो SCO की इस समय जो प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप किसके पास है, तो इंडिया के पास है। तो आप लोगों को ध्यान रखना इंडिया के पास। और SCO में पूछे कितनी में कंट्री है, तो 9th कंट्री है। और जो नोवा कंट्री था ये आप लोगों का ईरान था। फीफा 2022 में इंडिया के एम्बेसडर पूछा है, तो कौन थे इसमें, रणवीर सिंह थे। और फीफा अंडर 17 वुमेन विनर किस कौन है, तो ये आप लोगों को याद रखना। तो ये किसने जीता, स्पेन ने जीता है। 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया, आप लोगों का रानीपुर मध्य प्रदेश में बनाया है। और एजुथचन पुरस्कार है, केरला का पुरस्कार है। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया सेतु माधवन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 107 आता है आप लोगों का, बाइजूस एजुकेशन ने अपना एम्बेसडर किसको बनाया, तो इन्होंने बनाया लियोनेल मेसी को। और विनर ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विनर कौन है 2022 में, तो ये है मुंबई। 109 देख लेते हैं, 109 चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। तो ये लॉ कमीशन नवंबर में अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। तो चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन इस समय कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। 110 देख लेते हैं, सेकेंड सिटी इन इंडिया टू इशू ए म्युनिसिपल बॉन्ड। जो पहली सिटी थी 2017 में पुणे थी, कौन सी थी, पुणे थी, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे। उसके बाद जो दूसरी सिटी बनी है, ये बनी है आप लोगों की वडोदरा। 111 देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। तो ये कहाँ पर होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, हम लोग ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। 108 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ किसकी, नाथ प्रभु की, कैंपेगौड़ा बिल्ट इन विच सिटी। तो ये कहाँ पर बनाई गई है, बेंगलोर में बनाई गई है, ये भी हम लोग ऊपर देख सकते हैं। तो 32 नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है, तो ये किसको दिया गया, ये दिया गया माधव हांडा को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार माधव हांडा को दिया गया है। जो आप लोग का वांगला फेस्टिवल होता है, तो पूछा आप लोगों का ये वांगला फेस्टिवल है कहाँ पर होता है, मेघालय में होता है। और मणिपुर में कौन सा होता है, आप लोगों का संगाई फेस्टिवल होता है। 115 देख लेते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग 8 है। और इसको टॉप किसने किया, तो डेनमार्क ने टॉप किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। जो बिली जीन किंग कप होता है आप लोगों का, इसका 2022 में किसने जीता है, तो पहली बार इस कप को जीता है स्विट्जरलैंड ने, बिली जीन किंग कप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन बने हैं, तो डॉक्टर अरविंद वीरामनी बने हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में बना था। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन आप लोगों के इस समय कौन है, और आप लोगों के जो CEO है, तो CEO है इस समय वो आप लोगों के परमेश्वरन अय्यर है, किसके, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के। और जो वाइस चेयरमैन है ये आप लोगों के कौन है, सुमन बेरी।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 आता है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट हुआ आप लोगों का हल्द्वानी में। 100 नंबर देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट लॉन्च द मिलेट मिशन, तो मिलेट मिशन किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया असम ने, और यूनाइटेड नेशन ने जो एक ईयर है उसको डिक्लेयर किया है मिलेट ईयर, तो वो आप लोग को याद रखना है। इंडिया के रिकमेंडेशन पर किया गया था, तो ये आप लोगों का 2023 को इसको बोलते हैं मिलेट ईयर। 120 देख लेते हैं। एक और डोनियो पोलो एयरपोर्ट, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया था। तो डोनियो पोलो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में? ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में है। 121 देख लेते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, तो इसके सीईओ कौन बने? तो ये बने विनीत कुमार, किसके? KVIC के। इसके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और KVIC का जो हेडक्वार्टर भी वो भी पता होना चाहिए। ये आप लोगों का मुंबई में पड़ता है। रियल 11 हैज अनाउंस द इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने कुलदीप यादव, क्रिकेटर। और लास्ट आता है आप लोगों का एयर फेस्ट 2022, तो जो इंडियन आर्मी का एयर फेस्ट 2022 है ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का नागपुर में हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए अभी दो हो रहते हैं। तो 124 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द AICTE, तो इसके चेयरपर्सन कौन बने? ये बने TG सीताराम। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जाएगा कि AICTE के चेयरपर्सन इस समय कौन बने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, पहली बार डेविस कप किस कंट्री ने जीता है? तो डेविस कप टेनिस में खेला जाता है और ये जीता है कनाडा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 126, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ये किसको मिला? ये मिली हमारी मेडलिस्ट अवनी लेखरा जो राजस्थान की है। हु अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन बने? तो ये बने सुंदर रमन रामामूर्ति। कौन बने? सुंदर रमन रामामूर्ति बने, किसके? जो आप लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन? CEO। तो ये 127 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को नवंबर के करवाए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि दिसंबर के भी करवा दिए जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगती है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें किसी में भी एरर नहीं होगी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में एरर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। दिसंबर करंट अफेयर 2022 की मैक्सिमम कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे कि सर लास्ट टाइम में एक वीडियो हमारे लिए दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर है उस पर ले लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर करवाने वाला हूं, और इस वीडियो में हम लोग MCQ टाइप करेंगे। तो आप लोग मुझे बता देना, कल मैंने आप लोगों को नवंबर के करंट अफेयर करवाए थे, वो वन लाइनर की फॉर्म में करवाए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर के करंट अफेयर करवा रहा हूँ, और ये MCQ की फॉर्म में करवा रहा हूँ। तो जो भी तरीका आप लोगों को सही लगेगा, वन लाइनर वाला या फिर MCQ वाला, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये वाले तरीके से आप कंटिन्यू कर लीजिए। फिर अब जो आप हमारे रिमेनिंग मंथ बचे हुए हैं अक्टूबर से पीछे के, वो भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत का जो पहला इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काईज रिजर्व, ये किस स्टेट या यूटी में बनेगा? तो जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा आप लोगों का लद्दाख में। तो कहाँ पर बनेगा? लद्दाख यूटी में बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 है उसमें भारत की रैंक पूछी है। तो उसमें भारत की रैंक कितनी है? 68 रैंक है। क्या रैंक है? 68 रैंक है। सिर्फ आप लोगों को भारत की रैंक याद रखनी है, और इसमें जो नंबर 1 कंट्री है, जो टॉप कंट्री है इसमें फिनलैंड, वो याद रखना है। तो 2 पॉइंट याद रखने की भारत की रैंक क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में, और इसको टॉप किसने किया? तो इसको क्या? फिनलैंड ने। जो आप लोगों का हैप्पीनेस वाला इंडेक्स आता है, जो हैप्पीनेस वाला इंडेक्स आता है उसको भी टॉप कौन करता है? तो उसको भी फिनलैंड ही टॉप कंट्री बनता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बैंक वन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है आप लोगों का कैनरा बैंक ने। किसने जीता है? कैनरा बैंक ने जीता है। और आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है, जो एक हमारा बैंक आता था सिंडिकेट एंड सी, जो आप लोग कनाडा बैंक है, इन दोनों का मर्जर हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कनाडा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक का आपस में मर्जर हुआ था। तो कनाडा बैंक को मिला है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर
बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारा एक कमीशन बनाया गया ओबीसी के लिए, तो उसका चेयरपर्सन पूछा है कि उसके चेयरपर्सन कौन है। तो जो उसके चेयरपर्सन बने हंसराज गंगाराम अहीर बने। कौन बने? हंसराज गंगाराम अहीर चेयरपर्सन बने किसके? एनसीबीसी के, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था ये भी आप लोगों को याद रखना, 1993 में बना था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर आप लोगों के कौन है? वीरेंद्र कुमार। कौन है मिनिस्टर हमारे? वीरेंद्र कुमार। उसके बाद देख लेते हैं, अगर आप लोगों से आर्टिकल पूछा जाए कि हमारी जो पॉलिटी है उसमें एनसीबीसी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल आप लोगों का 338 बी हो जाएगा। अगर पूछे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एनसीबीसी जोड़ा गया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु हैज़ वन द मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल ऑफ द इंडिया आफ्टर 21 साल बाद। भारत ने 21 साल बाद मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है। तो वो पूछा कि वो किसने जीता है, तो ये जीता सरगम कौशल ने। किसने जीता? सरगम कौशल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा कि मिस वर्ल्ड टाइटल 2022 किसने जीता है, तो ये जीता सरगम कौशल ने। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है आप लोगों की जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इसका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था, सरगम कौशल। ये आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं इनकी, मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर भी लगा दी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द थर्ड T20 वर्ल्ड कप ऑफ ब्लाइंड। जो ब्लाइंड वालों का जो वर्ल्ड कप हुआ T20, वो तीसरा जो थर्ड टाइटल है उसका वो किस कंट्री ने जीता है, तो ये जीता आप लोगों का इंडिया ने जीता है। किसने जीता? इंडिया ने जीता है। और किसको हरा करके जीता? इंडिया ने बांग्लादेश को हरा कर जीता है थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। जो आप लोगों के ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। तो जो रैंक है हमारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 48। और ये जो रैंकिंग है पूछा जा सकता है कि इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज करता है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर बनता है। और दुनिया में सबसे अच्छे जो सेफ्टी है वो एविएशन वाली, जो आप लोगों के जो फ्लाई वगैरह एयरपोर्ट वगैरह जो फ्लाई होते हैं, इनमें जो सबसे अच्छी सिक्योरिटी है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वो नंबर 1 पर आता है आप लोगों को सिंगापुर। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखनी है भारत की रैंकिंग कितनी है, 48 है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच टीम वन टाइटल ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23। तो विजय हजारे ट्रॉफी है, पहले से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रॉफी होते हैं ये किस खेल से रिलेटेड होते हैं। ये आप लोगों की क्रिकेट से रिलेटेड होती है। और इसको जीता किसने, तो इसको जीता सौराष्ट्र ने जीता 2022 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 इज विन बाय सौराष्ट्र। और इसका आप लोगों को रनर अप भी याद रखना कि किसको हराकर जीता है, तो इसने महाराष्ट्र को हराकर जीता है सौराष्ट्र ने। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो 1-2 पॉइंट और बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इसका जो 2021-22 वाला एडिशन था वो किसने जीता था, वो पहली बार हिमाचल प्रदेश ने जीता था, वो भी ध्यान रखना है। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ है। और सबसे ज़्यादा रन जो किसने बनाए हैं, नारायण जगदीशन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को विजय हजारे ट्रॉफी से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, विच कंट्री अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जो हमारी जो यूनाइटेड UNSC होती है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें जो आप उसकी प्रेसिडेंसी पूछिए कि दिसंबर मंथ में किसको मिली है, तो ये मिली है इंडिया को। टोटल कितनी कंट्री होती है इसमें, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1945, ये 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और मेंबर इसमें 15 कंट्री होते हैं UNSC में। इसमें से आप लोगों की 5 तो परमानेंट कंट्री होती हैं, और जो आप लोगों की 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 मेंबर होते हैं। और ये हर मंथ में 1 महीने के लिए किसी न किसी कंट्री को इनकी प्रेसिडेंसी मिलती रहती है। और ये आप लोगों की एक ऑर्डर में चलती है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है। इस समय जो प्रेसिडेंसी मिली है दिसंबर मंथ की, तो वो इंडिया के पास है। जनवरी में किसी और कंट्री के पास आ जाएगी, जो भी अल्फाबेटिकल में इंडिया के बाद आएगा। तो इस तरीके से इनकी प्रेसिडेंसी चलती है। अगर आप लोगों से पूछे कि UNSC के जो मेंबर होते हैं उनका जो प्रेसिडेंसी का है वो टेन्योर कितना होता है, तो आप लोगों को सिंपली बताना है 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड मिलती है हर किसी भी कंट्री को। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा,
जो डिजी यात्रा का इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया है? जो डिजी यात्रा है ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? तो ये किस मिनिस्ट्री का है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है। कौन सा? डिजी यात्रा नाम का इनिशिएटिव। यही पॉइंट याद रखना है कि डिजी यात्रा, यात्रा से रिलेटेड आप लोगों को पता है तो एविएशन में ही होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना। और इसमें जो हमारी रैंकिंग थी एविएशन में सेफ्टी में 48 थी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके मिनिस्टर भी आप लोगों को याद रखने, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके हमारे मिनिस्टर है। कौन? सिविल एविएशन मिनिस्टर। बस इतने ही फैक्ट याद रखने। ये सब आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है, आप लोगों को ये सब याद नहीं रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु इज हैज बीन क्राउन्ड एज द मिस अर्थ 2022। जो मिस अर्थ 2022 है इसका टाइटल किसने जीता है? तो जो इसका टाइटल जीता है ये पहली बार किसी कोरियन ने जीता है। तो कौन है वो कोरियन? साउथ कोरिया की है। और इनका जो नाम है आप लोगों को ध्यान रखना है, मीना सुई चोई। आप लोग बोल सकते हैं मीना सुई चोई ने मिस अर्थ 2022 का टाइटल जीता है। 2022 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस अर्थ भी याद रखना है और मिस वर्ल्ड भी याद रखना, सरगम कौशल और मीना भी याद रखना आप लोगों को, मिस अर्थ 2022। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच कंपनी टेस्टेड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन। दुनिया का पहला जो हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन है ये किस कंपनी ने टेस्ट किया है? जो इसको जो टेस्ट किया वो आप लोगों की दो कंपनी थी। कौन कौन सी थी? एक तो आप लोगों की ईजीजेट कंपनी थी और एक आप लोगों की रोल्स रॉयस थी। तो इन दोनों ने मिलकर के वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन, ये आप लोगों का हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला इंजन होगा, एयरक्राफ्ट का ये इंजन होगा। और इसको टेस्ट कर लिया है। किसने किया? ये आप लोगों की दो कंपनी है। ये इसका जो ऑप्शन आप लोगों का डी हो जाएगा, ईजीजेट एंड रोल्स रॉयल्स ने इसको टेस्ट किया है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च हैज़ बीन लॉन्च बाय। तो ये किसने लॉन्च किया पहला? तो ये लॉन्च किया गया आप लोगों का अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये मैं आप लोगों को नवंबर के करंट अफेयर में भी बताया था कि भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च कहाँ से किया ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया कौन सा आप लोगों का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर पूछे आप लोगों से दुनिया का, ये आप लोगों का दुनिया का बोला जा सकता है कि दुनिया का पहला प्रिंटेड रॉकेट इंजन है पूरी दुनिया में। आप लोग को याद रखना है क्या नाम है इसका? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट लॉन्च द अम्लान प्रोग्राम टू रिड्यूस एनीमिया। एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए किस स्टेट ने अम्लान प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो ये जो किया है आप लोगों का उड़ीसा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो सिर्फ आप लोगों को याद रखना कि अम्लान नाम का जो प्रोग्राम है एक तो अनीमिया को रिड्यूस करने के लिए किया गया है और किस स्टेट ने किया? उड़ीसा ने किया है। अब मैं आप लोगों को उड़ीसा के नेशनल पार्क बता देता हूँ। तो उड़ीसा में एक तो आप लोगों का भितरकनिका नेशनल पार्क है। उसके बाद उड़ीसा में आप लोगों का एक नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में ही आप लोगों का एक चिल्का लेक पड़ती है। और उड़ीसा में आप लोगों का एक ओलिव रिडले टर्टल वहाँ भी यही पाया जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट आप लोग उड़ीसा के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड द रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल। तो जो आप लोग का रीहैब प्रोजेक्ट है नैनीताल में, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो जो इसको इनॉग्रेट किया है वो किया गया मनोज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? मनोज कुमार के द्वारा। तो ये जो मनोज कुमार है ये है कौन? ये हमारे जो KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन जो है उसके चेयरमैन है मनोज कुमार। तो उन्हीं के द्वारा रीहैब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये जो रीहैब प्रोजेक्ट है ये होता क्या है? तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखनी। री का मतलब होता है रिड्यूस एलिफेंट। तो आप लोगों को जो अटैक हो जाते हैं, हमारे ह्यूमन अटैक हो जाते हैं किस पर? आप मान लीजिए किसी जंगल वगैरह में वो लगे रहते हैं, तार बाड़ लगी रहती है, तो उसमें करंट वगैरह से लग करके हल्की सी करंट छोड़ी जाती है। तो वही होता है आप लोग का रीहैब प्रोजेक्ट, जिससे जो हमारे जो हाथी वगैरह होते हैं वो बच जाते हैं। वो मतलब उस पर नहीं टच करते हैं। या फिर जो मधुमक्खी होती है, जो आप लोग क्या करते हैं कि मधुमक्खी का अटैक छोड़ देते हैं उन पर, तो उससे भी जो हाथी है वो थोड़े से दूर चले जाते हैं, वापस अपने जो उनका हैबिटेट ओरिजिनल होता है उसी में आ जाते हैं। किस प्रोजेक्ट के थ्रू? रीहैब प्रोजेक्ट के थ्रू। क्या यूज़ करते हैं इसमें? हम हनी भी यूज़ करते हैं। आप लोग को याद रखना, मधुमक्खी की सहायता से। और ये जो लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी आप लोगों को याद रखना। तो ये लॉन्च किया गया कर्नाटका से। कहाँ से लॉन्च किया गया? कर्नाटका से 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये इनिशिएटिव है KYC का, नेशनल हनी मिशन। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेशनल हनी मिशन जो है ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये आप लोगों को हुआ था स्टार्ट 2017 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल हनी मिशन। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नबार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा कि नबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने आप लोगों के साजिद केवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साजिद केवी नबार्ड के चेयरमैन बने हैं। अब हम लोग नबार्ड के बारे में मैं आप लोगों को सारे फैक्ट बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफसीआई के एग्जाम में लिए क्या क्या बताऊंगा सारे ध्यान रखना। सबसे पहले आप लोगों को नबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। फिर ये पूछा जाएगा कि नबार्ड कब बना था, तो 1982 में बना था। फिर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आप लोग का नबार्ड बना था ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था, तो उस कमेटी का नाम भी याद रखना है, शिवरामन कमेटी। तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इतने फैक्ट आप लोगों को नबार्ड के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश अलोंग LAC इन रीजन ऑन दिसंबर। तो आप लोगों को उस जगह का नाम पूछा कि ये जो क्लैश हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ये जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना का, तो ये आप लोगों का तवांग में क्लैश हुआ था। और ये जो तवांग है ये कहाँ पड़ता है, ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो हमारी अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है उसको क्या नाम से बोलते हैं, उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। और जो LAC होती है इसकी भी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो क्या होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। बस इतने ही फैक्ट याद रखने कि ये क्लैश कहाँ पर हुई थी, ये आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर। तो किस कंट्री ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया आप लोगों का जापान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है, लैंडर M1। और ये भारत का पहला, पूरी दुनिया का, इवन पूरी दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर है। किसके लिए, मून के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको आप याद भी रख सकते हैं, एक प्राइवेट फर्म है जापान की, एक स्टार्टअप है, तो उस किसने लॉन्च किया, तो ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि आई स्पेस उसका नाम होता है क्या, आई स्पेस उसका नाम है। सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया जापान ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 48th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग किस सिटी में हुई है, तो ये हुई है आप लोगों की न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। और जो मीटिंग होती है GST की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर इसमें GSTN लगा दिया जाए तो GSTN की फुल फॉर्म हो जाएगी, लास्ट में N का मीन होता है नेटवर्क। ये आप लोगों को FCI में पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इस समय निर्मला सीतारमण जी है, ये इस मीटिंग की हेड करती हैं। तो कौन इसके हेड होते हैं, तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फ्यूचर में कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वही इस मीटिंग को हेड करेगा। उसके बाद देख लेते हैं, जो GST काउंसिल बनी थी ये किस आर्टिकल में ये मेंशन है, ये आप लोगों के 279A आर्टिकल में मेंशन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो आप लोग का GST ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर से आया था, तो ये आया था आप लोगों का 101। तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द GST की कितनी स्लेब है, तो GST की स्लेब होती है 5, 0, 5, 12, 18, 28। तो आप लोगों को याद रखना है कि 5 स्लेब होती हैं GST की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और GST एक तरीके का कैसा टैक्स है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम। जो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम है इसका न्यू नाम पूछा है, तो जो इसका नया नाम रखा गया है वो रखा गया PM विकास स्कीम। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो इसका जो नाम रखा गया है तो PM विकास स्कीम रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका नाम है। और ये जो किसने अनाउंस किया, तो आप लोग को याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबरानी ईरानी ने इसको अनाउंस किया। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि PM विकास स्कीम का जो नया नाम चेंज होकर के क्या हो चुका, PM विकास स्कीम हो चुका है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच टीम वन द 2022 प्रो कबड्डी लीग टाइटल। तो 2022 का प्रो कबड्डी लीग टाइटल किस उसने जीता है, तो ये जीता आप लोगों का जयपुर पिंक पैंथर ने। किसने जीता है, जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा आप लोगों का कौन सा प्रो कबड्डी टाइटल 2022 जीता गया है। और ये कौन सा एडिशन था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है एडिशन भी। तो ये 9th एडिशन था और किसने जीता है, जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। तो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पेड एथलीट कौन बनी है, इनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और ये एक फीमेल है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आप लोगों का नाओमी ओसाका।
और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, ये जापान को बिलोंग करती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पेड फीमेल एथलीट है, कौन है, नाओमी ओसाका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पूछे इनमें जो एक रैंकिंग जो थी ये फोर्ब्स वाली, इसमें अगर पूछे भारत की ओर से कौन थी, तो भारत की ओर से कौन थी, पीवी सिंधु थी। और इनकी जो रैंक आती है 12th आती है। क्या रैंक आती है, पीवी सिंधु की 12th आती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हुआ है, इसका जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो ये जीता अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना ने जीता है, किसको हरा करके, तो इन्होंने हराया था आप लोगों का, किसको, फ्रांस को हराया था। किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं किससे रिलेटेड, जो आप लोगों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ उससे रिलेटेड आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। और ये भी बता देता हूं कि मैंने फीफा पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, 10-12 मिनट की है। उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो फीफा से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। हिस्ट्री से लेकर के करंट तक का सारा फीफा के इवेंट कवर कर रखे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग फीफा के फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो ये कौन सा एडिशन था, तो ये 22वां एडिशन था। और इसको होस्ट किसने किया था, तो कतर ने इसको होस्ट किया था। और आप लोगों को याद रखना है कि किसने जीता है, तो आप लोगों का अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हराकर जीता है, फ्रांस को हराकर जीता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 3rd नंबर पर कौन था, तो 3rd नंबर पर इसमें क्रोएशिया था। ये भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, कौन था, क्रोएशिया था। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा गोल किसके थे, तो जो सब टॉप स्कोरर इसमें कौन थे, मबाप्पे थे। इन्होंने 8 गोल मारे थे, फ्रांस के थे। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। तो इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। और वो जो वीडियो बना रखी है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो फीफा से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पुष्प कमल दहल। ये आप लोगों से पूछा जा चुका है कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि जो पुष्प कमल दहल है ये अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किसके, नेपाल के। अगर पूछा जाए कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी नाम ये आप लोगों को नहीं भूलना है। उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है, विद्या देवी भंडारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेपाल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना है, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों को बताना है कि इंग्लिश में 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता आप लोगों की ऑप्शन सी, अनुराधा रॉय ने जीता है। किसमें, इंग्लिश में जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि ये भारत का 2nd हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। अगर पूछे पहला कौन सा होता है, तो पहला आप लोगों का ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया में। दूसरे नंबर पर आप लोगों का साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है। जो आप लोगों का साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये भी आप लोगों को याद रखना है कि 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। एक तो आप लोगों की 22 भाषा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में है, 22 तो वो, और आप लोगों की इंग्लिश एंड राजस्थानी 2, ये टोटल 24 लैंग्वेज में आप लोगों का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। अब हम लोग इनके विनर देख लेते हैं कि इंग्लिश में किसने जीता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंग्लिश में अनुराधा रॉय ने जीता है। और इनकी जो नोवेल है, किस नोवेल के लिए जीता है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये आप लोग याद रखना इंग्लिश वाला। उसके बाद आप लोगों को एक तो हिंदी वाला याद रखना है, उसके बाद आप लोगों को एक उर्दू वाला याद रखना है, और एक आप लोगों को इंग्लिश वाला याद रखना है। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और मराठी का भी रखना चाहो तो रख लो, लेकिन ये 3 आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ये तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश आप लोगों का। तो मैं इंग्लिश वाला बता देता हूँ, अनुराधा रॉय ने जीता है। और किसके लिए जीता है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो ये इसके लिए जीता है। और हिंदी का किसने जीता, बद्री नारायण ने जीता है। और किसके लिए जीता है, ठुमड़ी के शब्द के लिए जीता है बद्री नारायण ने हिंदी का। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि उर्दू का किसने जीता है, तो उर्दू में जीता है अनीस अशफाक ने। किसने जीता है, अनीस अशफाक ने जीता है। और किसके लिए जीता है, तो इन्होंने जीता है ख्वाब शराब के लिए। किसके लिए, ख्वाब शराब के लिए जीता है अनीस अशफाक ने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन उर्दू लैंग्वेज। तो आप लोग याद रखने हैं, इन तीनों लैंग्वेज में याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। भारत की जो सबसे लंबी एस्केप टनल बन रही है, तो ये किस स्टेट में बनी है, तो ये बन रही है आप लोगों की जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट है एस्केप टनल है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक बनिहाल वाला रूट पड़ता है, बनिहाल कटरा वाला रेलवे लाइन, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। कौन सी, एस्केप टनल। ये आप लोग को याद रखना है। इसकी लेंथ भी आप लोग याद रख सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों से लेंथ पूछ ली जाए। तो 12.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन विल द गगनयान मिशन विल बी लॉन्च। जो भारत जो गगनयान मिशन करेगा तो ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में। याद रखना है कि कब किया जाएगा, ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और बात करें इसमें जो टोटल मेंबर कितने जाएंगे, तो आप लोग 2024 में लास्ट का वर्ड 4 है, तो इसमें 4 मेंबर जाएंगे, 3 आप लोगों के मेल होंगे और 1 आप लोगों की फीमेल होंगी। और जो रोबोट रहेगा एक, उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना, व्योम मित्र। ये आप लोगों से पूछा जा सका है, उसका जो रोबोट का नाम क्या है, व्योम मित्र। तो 3 मेल 1 फीमेल, तो ये लोग इसमें जाएंगे और एक रोबोट भी जाएगा, उस रोबोट का नाम रहेगा व्योम मित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रिसेंटली 3 इंडिया साइट एडिड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है उसमें 3 जो है उनको ऐड किया गया, 3 साइट को। तो वो जो 3 साइट है वो कौन कौन सी, एक एक करके देख लेते हैं। एक तो वाड़ा नगर है, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि वाड़ा नगर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये वाड़ा नगर कहाँ पड़ता है, ये आप लोगों का गुजरात का टाउन है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक आता है आप लोगों का मोधेरा सन टेम्पल। तो ये जो मोधेरा का सन टेम्पल है इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये कहाँ पड़ता है, ये भी आप लोगों का गुजरात में पड़ता है। और जो थर्ड आप लोगों का इंक्लूड किया गया तो रॉक कट स्कल्पचर, जो रॉक कट स्कल्पचर है ऑफ उनाकोटी। तो ये पूछा जाए, हो सकता है कि आप लोगों से ये पूछा जाए, तो ये उनाकोटी है, ये कहाँ पर है, तो ये किस स्टेट में पड़ता है, ये आप लोगों का त्रिपुरा में पड़ता है। तीनों याद रखने। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने को इंक्लूड किया गया, 3 को किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों का वाड़ा नगर कहाँ पर है, मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पर है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है एफसीआई वालों के। तो आप लोगों को मोढेरा भी याद रखना है और आप लोगों को रॉक कट स्कल्पचर भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक वाड़ा नगर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत में यूनेस्को की कितनी हेरिटेज साइट है, तो भारत में टोटल कितनी साइट है, 40 हेरिटेज साइट है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और जो लेटेस्ट थी वो आप लोग की कौन सी थी, धोलावीरा थी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। और इसको डेवलप किसने किया, तो बजाज आलियांज ने इसको डेवलप किया है। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, नितिन गडकरी के द्वारा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो इस समय नितिन गडकरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नितिन गडकरी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, बाकी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्रेन स्टील ब्रांड। तो भारत का पहला ग्रेन स्टील ब्रांड जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला ग्रेन स्टील ब्रांड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये भी याद रखना आप लोगों को, ये तो मैंने, ये हमारे जो किस कौन से मिनिस्टर है, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो हमारी स्टील मिनिस्टर है। तो स्टील मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बीन नेम एज द पैटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। जो पैटा होता है इसका 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया में किसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये डिक्लेयर किया गया सोनाक्षी सिन्हा को। किसको किया गया, सोनाक्षी सिन्हा को किया गया है। और आप लोगों से पैटा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो पैटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन इंडिया। 2021 में आलिया भट्ट को किया गया था, ये भी फैक्ट आप लोग चाहो तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट यूटी रक्त से करोपो एप्रीकोट गोट द जीआई टैग। तो ये किसको मिला है, ये मिला आप लोग का लद्दाख का। ये किसका एप्रीकोट है, ये लद्दाख का, जिसको जीआई टैग मिला गया है। इसका नाम भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। मे भी हो सकता है कि नाम देकर पूछ लेगा कि ये कहाँ का है, किस स्टेट का यूटी का है। तो ये आप लोगों को याद रखना, रक्त से कार्पो एप्रीकोट है, तो किस स्टेट यूटी का है, आप लोगों का लद्दाख का है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है, तो मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग कर्नाटक के पास है। आई होप, मुझे लग रहा है कि इस यहाँ पर आप लोग का डाउट हो सकता है, ये हो सकता है कि तमिलनाडु। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग किस स्टेट के पास है, कर्नाटक के पास है कि तमिलनाडु के पास है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट तंदूर रेड ग्राम गोट जीआई टैग। जो हमारा तंदूर रेड ग्राम है ये किस स्टेट का है, जिसको अभी अभी जीआई टैग मिला है, तो ये है आप लोगों का तेलंगाना का। किसका है, तेलंगाना का। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आप लोगों के जीआई टैग से हो गए। तंदूर रेड ग्राम किसका है, ये आप लोगों का तेलंगाना का है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट, एक क्वेश्चन और आप लोगों का जीआई टैग का, विच स्टेट्स गमोसा गोट जीआई टैग। तो ये जो गमोसा है ये पूछा आप लोगों का किस स्टेट का, तो गमोसा का जो जीआई टैग मिला है ये मिला आप लोगों को असम में। किसको मिला, असम को। मोस्ट इंपोर्टेंट है गमोसा। तो याद रखना कि जो गमोसा एक आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह होते हैं इस क्लोथिंग पे, इसी को बोलते हैं गमोसा। तो ये जो गमोसा है ये किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आप लोगों का असम को बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं,
विच कंपनी बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो कौन सी कंपनी जो FIH का वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इवन ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो कौन है, तो इसका जो ऑफिशियल पार्टनर ये टाटा स्टील है। तो आप लोग को याद रखना है। और ये भारत की 2 कंट्री में होगा, कौन कौन 2 सिटी में होगा, एक तो राउरकेला है और एक और आप लोगों की उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 2 सिटी में ये होने वाला है, राउरकेला वाली में, एक सिटी में जो ध्यान नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्ल्ड कप है 2023 इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और आप लोग ये भी याद रखना है जो FIH होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पूछी जा सकती है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और हेड क्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के लोसान शहर में है। और प्रेसिडेंट जो इस समय इसके तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट है। तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। फीफा जो आप लोग का FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप इंडिया में शुरू हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा 7th एडिशन ऑफ द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। ये आप लोगों का पूछा जा चुका है FCI में कि 7वां जो एडिशन इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का ये कहाँ पर हुआ है, तो ये आप लोगों का कहाँ पर हुआ है, ये आप लोगों का दिल्ली में हुआ है, याद रखना है। और इसको किसने इनोग्रेट किया है, तो इसको इनोग्रेट किया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोग याद रखना है इसका, ये कहाँ पर हुआ है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, आप लोगों से हो सका पूछे जा सकते हैं। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 2014 में अप्रूव किया गया था। कौन सा, नमामि गंगे प्रोग्राम। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि NMCG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। और ये जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोग को याद रखना है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG कौन है, G अशोक कुमार। तो ये वाला फैक्ट आप लोग को याद रखना है। और ये वाला फैक्ट आप लोग को याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी आप लोग को याद रखना है कि हमारे कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो भी आप लोग को याद रखना है। और ये प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। ये 3-4 फैक्ट आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टीम वन द टाइटल ऑफ द 4 टेनिस प्रीमियर लीग। जो टेनिस की TPL होती है जिसको टेनिस प्रीमियर लीग बोलते हैं, उसका जो 4th टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया आप लोगों का हैदराबाद स्ट्राइकर के द्वारा। बस इतना याद रखना है, 4th टेनिस प्रीमियर लीग किसके द्वारा जीती गई, तो हैदराबाद स्ट्राइकर के। उसके बाद आप लोगों को इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, विच कंट्री टॉप द रिस्क फॉर मास किलिंग 2022। तो जो किस कंट्री ने टॉप किया रिस्क फॉर मास किलिंग 2022, तो ये जो टॉप किया ये किया आप लोगों का पाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा जो मास किलिंग होती है वो पाकिस्तान में होती है। तो नंबर 1 आप लोगों को याद रखना है कि इस लिंक जो आप लोगों की जो लिस्ट है इसको टॉप किसने किया, पाकिस्तान। बस इतना ही आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। तो हमारे जो WHO है उसके चीफ साइंटिस्ट किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है जेरेमी फारवार को। किसको, जेरेमी फरार को। तो जेरेमी फरार को इसका क्या चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है, किसका, WHO का। अब देख लेते हैं WHO के बारे में। इसके जो फैक्ट है आप लोगों को याद रखना है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये कब बना था, ये 1948 में बना था। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और करंट में जो इसके डायरेक्टर जनरल ये आप लोगों के टेड्रोस अधानोम है। कौन है, टेड्रोस अधानोम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इतने फैक्ट आप लोग WHO के बारे में भी याद रखिए। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI। वनडे क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले कौन से प्लेयर बन गए हैं, तो ये बन गए आप लोगों के ईशान किशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईशान किशन ने जो डबल सेंचुरी लगाई है वो 126 बॉल में लगा दी गई है। इससे पहले जो डबल सेंचुरी लगाई गई थी वो क्रिस गेल के द्वारा 138 बॉल में लगाई गई थी। और वीरेंद्र सहवाग के द्वारा 140 बॉल में लगाई गई थी डबल सेंचुरी। तो डबल सेंचुरी वनडे में सबसे ज़्यादा तेजी से कौन लगाने वाले प्लेयर बन गए, तो ईशान किशन। आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। करंट में G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है 2023 में। तो ये पूछा आप लोगों से, इसकी जो पहली शेरपा की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो वो आप लोगों की कहाँ पर हुई है, उदयपुर में हुई है। कहाँ पर हुई है, उदयपुर में। तो आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पर हुई है, उदयपुर। अब हम लोग G20 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि G20 कब बना था, तो ये 1999 में बना था। और इसमें टोटल 20 कंट्री है, एक 19 तो आप लोगों की कंट्री होती है और एक आप लोगों का यूरोपियन काउंसिल होता है जो पूरी यूरोप की यूरोपियन काउंसिल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। बात कर लेते हैं इंडिया में इसकी मीटिंग कब होगी, तो 2023 में 18 नंबर की मीटिंग होगी। याद रखना किस नंबर की, 18 नंबर की मीटिंग होगी। और जो इसका जो लोगो है उसमें किस फ्लावर को इंक्लूड किया गया, लोटस को। ये मैंने आप लोगों को 2019 जो नवंबर का कराया था हमने उसमें भी बताया था। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखने हैं कि 2023 की 18 नंबर की मीटिंग इंडिया में होगी और करंट में 2022 में इंडोनेशिया में हुई है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा
डीना बोलुआर्ते, तो डीना बोलुआर्ते बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये किस कंट्री की पहली प्रेसिडेंट बनी है डीना बोलुआर्ते, तो ये बनी है आप लोगों की पेरू की। किसकी बनी है? पेरू की। जो पेरू की जो कैपिटल होती है लीमा होती है, और पेरू की जो करेंसी होती है वो सोल होती है। तो पेरू, लीमा, सोल आप लोगों को याद रखना है। एक पॉइंट और याद रख सकते हो, एक लेक होती है लेक टिटिकाका, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। तो ये भी कहाँ पर पड़ती है? ये भी आप लोगों को पेरू पर ही मिलेगी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बिकम द इंडिया 77th चेस मास्टर, तो 77वें चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने? तो ये बने आदित्य मित्तल। आप लोगों को याद रखना 77th आदित्य मित्तल है। उससे पहले आप लोगों को याद रखना कि जो आप लोगों के 75वें थे वो भी आप लोगों को याद रखना, वी प्रणव आप लोग 76वें वी प्रणव थे, और 75वें आप लोगों के प्रणव आनंद थे। तो ये आप लोगों को तीनों याद रखने, 75वीं, 76वीं और 77वीं, तीनों में से आप लोगों से कोई से भी नंबर का पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये आप लोगों के विश्वनाथ आनंद थे, और 75वें मैंने आप लोगों को बता दिया वी प्रणव थे, और 76वें आप लोगों के प्रणव आनंद थे। तो आप लोगों को लास्ट के तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, तो टाइम मैगजीन ने 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया? तो ये किया गया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में डिक्लेयर किया, किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज फिक्स बाय द आरबीआई, तो आरबीआई के द्वारा जो करंट रेपो रेट है आरआर है, ये पूछा है। तो ये कितना है? ये आप लोगों का 6.25 है। तो आप लोगों को ये स्लाइड जरूर याद रखनी है। इनमें से आप लोगों से कोई भी रेट पूछी जा सकती है, स्पेशली बैंकिंग के लिए पूछी जाती है, लेकिन आप लोगों से भी पूछी जा सकती है कि रेपो रेट कितनी है, बैंक रेट कितनी है, और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, और एमएसएफआर कितना। बस आप लोग सिंपली एक बार देखकर चले जाना कि इस समय कौन सी रेट कितनी चल रही है, आप लोगों को सिर्फ वैल्यू याद रखनी होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच आईआईटी डेवलप द सिंथुजा विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सी वेव, तो किससे एक डेवलप किया गया सिंधुजा उसका नाम है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो हमारी सी में जो वेव जनरेट होती है। तो ये पूछा है ये इस सिंधुजा को किसने डेवलप किया है? तो इसको किया आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। और आप लोगों से इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो नाम भी याद रखना, सिंधुजा इसका नाम है। और ये क्या काम करता है? जो हमारी ओशियन में जो हमारी वेव चलती है उनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोन मंडोस, तो साइक्लोन मैंडोस जो है ये इसका जो नाम है वो किस कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया था? तो इसके जो नाम है साइक्लोन मंडोस, इसको सजेस्ट किया गया यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया है। और ये आया कहाँ पर है? ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये आप लोगों का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड श्रीलंका में इसका इफेक्ट हुआ है। किसको? मेंडोस साइक्लोन। और नाम किसने दिया? यूएई ने। और बाकी साइक्लोन के आप लोग नाम पढ़ लेना, मैंने सबके बता दिया कि कौन सा साइक्लोन किसने नाम दिया था, किस साइक्लोन का नामकरण किस कंट्री के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम दैट डिस्पेंस गोल्ड कॉइन लॉन्च इन विच सिटी, तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया आप लोगों का हैदराबाद में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद में भारत का पहला एटीएम है दैट डिस्पेंस गोल्ड कॉइन। यहाँ से आप लोगों के क्या निकलेंगे? रुपए न लेकर के आप लोगों के गोल्ड के कॉइन निकलेंगे। और ये लॉन्च कहाँ पर किया गया? ये आप लोगों को याद रखना है, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई आप लोगों की योगी आदित्यनाथ, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ आप लोगों को स्कीम का याद रखना है। और ये 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के सब में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है वैन इज़ द वर्ल्ड एड्स डे, तो जो वर्ल्ड एड्स डे होता है ये कब बनाया जाता है? जो आप लोगों को पता ही है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। इस वायरस का नाम होता है HIV, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HIV की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को लिख कर भी दे दी है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव द 100 बिलियन इन रेमिटेंसेज, तो दुनिया में पहली कंट्री कौन बन गई है जिसको 100 बिलियन रेमिटेंसेस मिला है? तो आप लोगों को पहले रेमिटेंसेस बता देता हूँ, रेमिटेंसेस क्या होता है। तो किसी भी कंट्री के जो मेन वर्कर्स होते हैं या कोई भी एम्प्लॉय होते हैं वो किसी अदर कंट्री में जा करके रहते हैं, तो वो जो पैसा वहाँ से इंडिया में वापस अपनी कंट्री में भेजते हैं उसी को बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो सबसे ज़्यादा जो लोग किसी अदर कंट्री में काम करते हैं तो भारत के करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो पैसा भी भेजा जाता है उन्हें भारत में ही भेजा जाता है, उसका जो फायदा भी भारत को ही होता है। और सबसे ज़्यादा कितना पैसा भेजा गया? तो 100 बिलियन भेजा गया है। और आप लोगों को याद रखना किस कंट्री में आप लोगों को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिला है? आप लोगों को इंडिया में मिला है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है रेलवे टू रेनोवेट स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, तो कितने स्टेशनों को रेनोवेट किया जाएगा किस स्कीम के तहत? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। तो आप लोगों को याद रखना कि टोटल 1000 स्टेशनों का रेनोवेशन किया जाएगा अमृत भारत स्कीम के तहत। ये आप लोगों से स्कीम भी पूछी जा सकती है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप लोग को याद रखना कि स्टेशन के रेनोवेशन से, रस्ते का जो रेनोवेट किया जाता है उससे रिलेटेड है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन पूछा इस समय। तो ये जो चेयरमैन है संतोष कुमार यादव बनी है। कौन बनी है? संतोष कुमार यादव
NHAI कब बना था? 1995 में बना था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो मिनिस्टर इस समय कौन है, वो है नितिन गडकरी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने? तो ये बने गंजा कमला वी राव। तो आप लोग याद रखना, गांजी कमला वी राव इसके चेयरमैन बने, CEO बने किसके? FSSAI के। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है और ये 2008 में बना था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अगर इसके हेड पूछे तो हेड हो जाएगी रीता टोएटिया। अगर आप लोगों को CEO पूछे तो वो बन जाएगा गंजी कमला वी राव। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम। तो भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ है? तो ये ओपन हुआ आप लोगों का मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मऊ में आप लोगों का भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द 2022 वुमेन FIH हॉकी नेशन कप। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता हमारी इंडिया ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। पहला क्या है? टाइटल है किसका? 2022 का वुमेन FIH हॉकी नेशन कप है। तो किसने जीता है? इंडिया ने। और रनर अप कौन था इसका? स्पेन था। तो आप लोग याद रख सकते हैं किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और एक ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत की गोलकीपर कौन है? तो यह है सविता पुनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है सविता पुनिया। उसके बाद देख लेते हैं, विच कंट्री पास द वर्ल्ड फर्स्ट टबैको लॉ इन नो स्मोकिंग। तो किस कंट्री ने जो टबैको लॉ है, ये बैन स्मोकिंग के लिए एक लॉ पास कर दिया है। तो ये किसने पास किया? तो ये कर दिया, आप लोगों को याद रखना, न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास कर दिया कि इसको तंबाकू को बैन करने के लिए, फॉर स्मोकिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, भूपेंद्र पटेल बिकम द CM ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। तो भूपेंद्र पटेल है किस स्टेट के दूसरे नंबर के लगातार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं गुजरात के। आप लोग को याद रखना, गुजरात में इलेक्शन हुए थे, किस पार्टी की सरकार बन चुकी है? बीजेपी की पार्टी की सरकार बन चुकी है। कैपिटल वहाँ की क्या है? गांधीनगर है। और गवर्नर आप लोगों से पूछा जा सकता है गुजरात के, तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? गुजरात के। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट। तो किस कंट्री ने पहला अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है UAE के द्वारा। किसके द्वारा? UAE के द्वारा। और कौन सा जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसमें यूज़ किया गया था, वो आप लोगों का SpaceX का था। और क्या नाम था उसका? फाल्कन 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये राशिद क्या था, ये फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट था, ये भी नाम याद रखना है। इसका नाम क्या था? राशिद। ये भी किसने बनाया था? ये भी आप लोगों का UAE का ही था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जो फार्म है, ये किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया? ये किया गया केरला में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू सुखविंदर सुक्खू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये किस स्टेट के CM बने हैं? तो ये बने आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के। नाम याद रखना किसके? हिमाचल प्रदेश के नए CM कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खुद का आप लोगों का किस तरह का क्लाइमेट चेंज मिशन, किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। उसके बाद देखिए एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं, COP 26 जो ग्लासगो में हुई थी, उसमें इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक बनेगा? जो हमारा टारगेट है वो 2070 तक का टारगेट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो ओपनिंग सेरेमनी है, ये किस सिटी में हेल्ड हुई थी? ये हुई थी आप लोगों की रोम में। कहाँ पर? रोम में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2023 है, इसको भारत के रिकमेंडेशन पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी? ये आप लोगों की हुई है रोम में। रोम में, इटली की कैपिटल रोम में। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। तो किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया मेघालय के द्वारा। ये लॉन्च किया गया मेघालय के द्वारा। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने? मेघालय के द्वारा, फॉर हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीराबाई चानू वन द विच मेडल एट 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? मीराबाई चानू ने। तो इनके द्वारा जो मेडल जीता गया वो जीता गया आप लोगों का सिल्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, विच इंडियन कंपनी वन द अर्थशॉट प्राइज 2022। तो किस कंपनी ने अर्थशॉट
प्राइज 2022 जीता है, तो ये जीता गया खेती खेती के द्वारा अर्थशॉट प्राइज 2022 जीता गया। ये क्या है, एक इंडियन कंपनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है अर्थशॉट प्राइज। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्राइज है ये किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों का इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद देख लेते हैं 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो ये आप लोगों को पता ही है, नागालैंड में स्टार्ट होता है और ये 10 दिन चलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कितने दिन चलता है, 10 दिन चलता है। और 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आप लोगों का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में होता है ये। उसके बाद देख लेते हैं हु बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप में पहली फीमेल जो रेसली वो बनी है रेफरी, उनका नाम पूछा आप लोगों का, तो जो उनका नाम है वो है आप लोगों का ये आप लोगों का स्टेफनी फ्रेफार्ट। क्या नाम है, स्टेफनी फ्रेफार्ट। ये पहली फीमेल रेफरी है किसकी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, वुमेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी वस्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इन विच सिटी, किस सिटी में लोकेटेड है, तो ये आप लोगों का लोकेटेड है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में लोकेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज जी वस्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अभी अभी लोकेटेड है, ये बना है, आप लोग याद रखना है, मुंबई में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, ये मैंने आप लोगों को नवंबर के जो करंट अफेयर करवाए थे उसमें भी करवाया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज द फर्स्ट स्टेशन इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल, तो जो लोकायुक्त बिल है इसको पास करने वाली पहली कंट्री, फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया इन हमारी कंट्री के अंदर, तो जो इसको पास करने वाला पहला स्टेट बन चुका है, ये बन चुका है महाराष्ट्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र, लोकायुक्त बिल। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीईओ, रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन कौन बने, तो ये बने अनिल कुमार लोहोत्री, बस इतना याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं जो लोसार नाम का फेस्टिवल होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का लद्दाख में, लोसार नाम का लद्दाख में मनाया जाता है। डार्क स्काई सेंचुरी ये कहाँ बनी, ये भी लद्दाख में बनी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कंट्रीज नंबर 1 इन फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022, जो फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग है 2022 में उसमें नंबर 1 पर कौन है, तो इसमें नंबर 1 पर ब्राज़ील है। ये चेंज होती रहती है, तो जब भी आप लोगों का एग्जाम हो उससे 1-2 दिन पहले देखकर चले जाना, कभी आप बोलो कि सर ये कंट्री है वो कंट्री है, ये अपडेट होती रहती है, तो एग्जाम से पहले जो भी करंट में वही होगी तो वही आप लोगों से पूछी जाएगी। अगर पूछे इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक इसमें 106 है। उसके बाद देख लेते हैं वैन इज द वीर बाल दिवस ऑब्जर्व, तो वीर बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो वीर बाल दिवस है ये वीर बाल थे कौन, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो हमारे सिक्कों के 10 गुरु थे, जो 10th नंबर के गुरु थे, तो उनके जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके बेटे को ही बोला जाता है वीरबाल, वीरबाल बोला जाता है। तो जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह उनके नाम थे, और इन्हीं की याद में ये जो डे है ये डिक्लेयर किया गया है वीर बाल दिवस। 2022 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, 26 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ है, कौन सा, वीर बाल दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं सीतावेनी राबुका बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये बनी है आप लोगों की फिजा की। तो फिजा की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, सीतावेनी राबुका। फिजा की जो करेंसी क्या होती है, डॉलर होती है, और फिजा की कैपिटल पूछे तो आप लोगों को सुवा होती है, क्या होती है, सुवा, फिजा सुवा डॉलर। इतना फैक्ट आप लोग फिजी के बारे में याद रख सकते हो। वो बिकम द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023 ऑक्शन, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगा प्लेयर 2023 की जो आईपीएल की जो अक्सर नीलामी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर किसको है, तो यह सैम करन। आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जो सैम करन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग याद रखना ये क्रिकेट के प्लेयर है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं सैम करन, ये आप लोगों से एफसीआई में पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अरुणोदय 2.0 स्कीम, तो जो अरुणोदय 2.0 स्कीम है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई आप लोगों के असम के द्वारा। असम के आप लोगों को सीएम याद रखने, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, और गवर्नर यहाँ के कौन है, जगदीश मुखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है अरुणोदय 2.0। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री विल होस्ट द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो WTO की जो 13वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये किस कंट्री में होगी, तो ये होगी आप लोगों की UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। WTO कब बना था, 1995 में बना था, हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है, और पहली बार इसकी जो फीमेल डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है नागोजी ओकोंजो इवेला, और इससे पहले जो बॉडी हुआ करती थी GATT होती हुआ करती थी, जिसको गेट बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट लॉन्च द फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी, तो फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई आप लोगों की तमिलनाडु के द्वारा, बस इतना याद रखना आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अनवेल द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवेल करने वाले पहले इंडियन कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं हमारी दीपिका पादुकोण। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ये भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि गति शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन बने, तो ये बने अश्वनी वैष्णव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अश्विनी वैष्णव है ये हमारी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पर है, ये वडोदरा के गुजरात में है, गुजरात के वडोदरा में है। और इसके जो पहले चांसलर बने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है अश्वनी वैष्णव बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग इन पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर। जो साइंटिफिक पेपर होते हैं उनके पब्लिकेशन में इंडिया की रैंक पूछी है तो इसमें थर्ड होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ओरिजिन लियो वार्डाकर। जो लियो वार्डाकर है ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एफसीआई में पूछा जा चुका, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये किस कंट्री के बने, ये बने आप लोगों के आयरलैंड के। किसके बने, आयरलैंड के। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन होती है। व्हेन इज द गोवा लिबरेशन डे। तो जो गोवा लिबरेशन डे ये कब मनाया जाता है, ये आप लोग का 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पुर्तगालियों से लिबरेट किया गया था गोवा को। इतना ही फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु बिकम द मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022। तो ये कौन है, आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। मोस्ट रिटन अबाउट सबसे ज़्यादा लिखा गया है किनके बारे में, तो नीरज चोपड़ा के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रोवर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो सूर्य किरण की नाम की एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री के साथ होती है, ये होती है आप लोगों की नेपाल के साथ। किसके साथ होती है, नेपाल के साथ होती है सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज होती है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सेटकॉम। तो ये कौन सी आप लोगों की कंट्री जिसने पहले ऑक्शन यानी नीलामी लगाई है, तो ये लगाई है आप लोगों की इंडिया के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार इन विच सिटी। तो किस सिटी में इन्होंने इसकी जो स्टैचू है उसका इनॉग्रेट किया है, तो ये किया गया है वाराणसी में। किसके द्वारा, कहाँ पर, वाराणसी में किया गया है। और किसके द्वारा, महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की ये स्टैचू पोएट है ये, तो किसके द्वारा, जो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया प्लान टू कमीशन हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय 2031। तो हम कितने पावर प्लांट 2031 तक कमीशन कर लेंगे, तो आप लोगों को याद रखना कि 2031 तक इंडिया प्लान कर रहा है कि हम 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन था, तो तारापुर जो महाराष्ट्र में, ये भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था तारापुर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट डिपार्टमेंट लॉन्च वनीकरण प्रोजेक्ट इन विच स्टेट टू रिस्टोर द नेचुरल वेजिटेशन। तो ये किसने स्टार्ट किया, ये आप लोगों को केरला ने स्टार्ट किया है, वनीकरण नाम का प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ रिसीव द 25 श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया हमारे वेंकैया नायडू को। आप लोग इनकी पिक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी हिमालयन मेडिकल प्लांट हैव बीन इंक्लूड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो हिमालयन के कितने जो प्लांट है जिनको हमारी IUCN की रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ 3 प्लांट है जो हिमालयन मेडिसिन प्लांट है, जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। इनके नाम आप लोग को याद नहीं रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट प्लानिंग जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजीनियस बद्री काऊ। तो ये कौन कर रहा है, आप लोग को इस स्टेट की है आप लोगों का उत्तराखंड। ये क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ द इट्स इंडिजिनियस काऊ, बद्री काऊ के लिए। कौन, उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आप लोगों का कहाँ पर स्टेट है, गोवा के सीएम रह चुके हैं, तो गोवा में ही आप लोगों का इनके नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसका नाम भी मनोहर पारिकर जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे उनके नाम पर रखा गया है। विच कंट्री इशू द फर्स्ट बैंक नोट इशू विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने वुमेन के सिग्नेचर वाला पहला नोट इशू किया, तो ये आप लोगों का किसने किया, USA ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डियर मून प्रोजेक्ट। तो किस इंडियन को सिलेक्ट किया गया डियर मून प्रोजेक्ट के लिए, तो ये इलेक्ट किया है देव जोशी को। किसको, देव जोशी को इलेक्ट किया गया। ये क्या है, जो हमारा इंडिया टीवी एक्टर है, क्या अमंग द 9 क्रू मेंबर, टोटल 9 क्रू मेंबर है, उनमें से एक इंडिया टीवी एक्टर है, उनका नाम क्या, देव जोशी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ITFI। तो जो इंडियन जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो इसके जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो वो कौन बनी है, तो ये बनी है आप लोगों की मेघना अहलवात। कौन बनी है, मेघना अहलवात। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन है, मेघना अहलवात। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच कंट्री होस्ट द 2022 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये करेगी आप लोगों की कनाडा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि COP15 जो होगी ये बायोडाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो करेगी आप लोगों की कनाडा।
नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टॉप गूगल सर्चेज इन इंडिया 2022। तो गूगल पर भारत में सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाने वाला वर्ड था तो वो क्या था, आप लोग को सिर्फ नंबर 1 पर याद रखना, आईपीएल भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग याद रख सकते हैं तो कोविन था। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कोई अगर पर्सनैलिटी है वो कौन सी सर्च की गई तो होती है आप लोगों की नपुर शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, तो ये क्या गोबिन मोड को, किसको किया, गोबलिन मोड को। तो गोबलिन मोड जो है ना इसको वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 में डिक्लेयर किया गया। हाउ मैनी इंडियन हैव बीन इंक्लूड इन द बीबीसी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन लिस्ट। तो जो बीबीसी की 100 वुमेन की मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन है उस लिस्ट में कितनी इंडियन को इंक्लूड किया गया है। तो कितने इंडियन को इंक्लूड किया गया, 4 को इंक्लूड किया गया है। नाम आप लोग को याद नहीं रखने हैं, बस आप लोग को नंबर याद रखना है कि कितनी, 4 है। विच कंट्री अनवेल द न्यू बॉम्बर 21 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर। तो ये किस कंट्री ने इसका अनवेल किया, तो ये किया गया यूएसए के द्वारा B-21 बॉम्बर, ये आप लोगों का स्टेल्थ फीचर वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज संगम। तो ये 7th एडिशन है संगम एक्सरसाइज का, ये इंडिया और किसके बीच होता है, तो ये आप लोगों का होता है यूएस से। तो संगम किस किस के बीच हुआ, इंडिया एंड यूएसए के बीच हुआ है। और कहाँ पर हुआ ये भी आप लोगों को याद रखना, ये गोवा में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं हु हैज़ बिकम द 6th हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ इंडिया इन ओडीआई। तो इंडिया के 6ठे नंबर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं रोहित शर्मा। कौन बन चुके हैं, रोहित शर्मा, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन नेवी का जो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बने, तो ये बने राजीवा लक्ष्मण क्रांतिकार। तो कौन बने, राजीवा लक्ष्मण आप लोगों के चेयरमैन बने। किसके बने, ये आप लोगों के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो कब बना था, 2005 में बना था। तो इसके इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चिपको मूवमेंट। तो जो चिपको मूवमेंट पर एक बुक लिखी गई है उसके ऑथर आप लोगों से पूछा तो ये आप लोगों के शेखर पाठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट, ये आप लोगों का उत्तराखंड में था, चमोली डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां जो एडिशन हुआ अग्नि वॉरियर, जो अग्नि वॉरियर नाम की एक्सरसाइज करते हैं उसका जो 12वां एडिशन हुआ है तो ये एडिशन हुआ है किस, कहाँ पर, इंडिया एंड किसके बीच हुआ है, तो ये इंडिया एंड सिंगापुर, किसके द्वारा, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच हुआ है। आप लोगों को कौन सा, अग्नि वॉर हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड सिंगापुर, इसका 12th एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अग्नि वॉर, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल लूसोफोने फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है आप लोगों का गोवा में लूसोफोने, कौन सा, लूसोफोन फेस्टिवल। तो कहाँ पर होता है, गोवा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोवा वाला। उसके बाद मंकी पोक्स का नाम बदल दिया गया है, तो मंकी पोक्स का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया, तो एमपोक्स हो चुका। क्या हो चुका, एमपोक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपोक्स। नेक्स्ट आता है हमारा दुनिया की जो पहली डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज में दुनिया की पहली डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है तो यही पूछा आप लोगों के लिए, उसका नाम क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों से नाम पूछा जा सकता है। इसका जो नाम है आप लोगों का क्या, साइंस, ये है आप लोगों का अग्नि। क्या नाम है, अग्नि इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है जो पहली बार किस में लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है। वर्ल्ड फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री इन संस्कृत लैंग्वेज। तो आप लोगों को नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अग्नि। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वल्केनो है उसका नाम पूछा है तो ये होता है माउंट किलोवा। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आप लोगों का यूएसए के हवाई आइलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हवाई आइलैंड पर पड़ता है माउंट किलोवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति। जो हरिमो शक्ति है ये किस किस के बीच होती है, तो ये होती है आप लोगों की इंडिया एंड मलेशिया के बीच होती है हरिमो शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिमो शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन होनर्ड विद द क्वेम्पू इंटरनेशनल अवार्ड। तो जो क्वेम्पू इंटरनेशनल अवार्ड है ये किसको दिया गया, नेशनल अवार्ड है, तो ये दिया गया आप लोगों का वी अन्नामलाई को, वी अन्नामलाई को दिया गया क्वेम्पू नेशनल अवार्ड 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज ओस्त्रा हिंद। ओस्त्रा हिंद 2022 है, ये किस किस के बीच हुए, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ओस्त्रा हिंद। कौन सी नाम की, ओस्त्रा हिंद नाम की, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओस्त्रा हिंद। उसके बाद कुछ और आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, आप लोग इन्हें पढ़कर चले जाना, जो भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग मैंने बता दिया इक्साक क्या था, एक तीसरे नंबर का शिप था, एक ये सर्वे वेसल था जो कहाँ पर लॉन्च किया गया था, चेन्नई में लॉन्च किया गया था इक्साक, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। उसके बाद आप लोग को याद रखना एक एक्सरसाइज होता है सुदर्शन प्रहार। तो ये जो सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज होती है इसको कौन करता है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये परफॉर्म की जाती है सुदर्शन प्रहार। आप लोग को नाम याद रखना सानिया मिर्जा, जो ये सानिया मिर्जा है यूपी की, ये क्या नंबर 1 फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है, कौन, सानिया मिर्जा, ये भी आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट आप लोग याद रखना वीर गार्डियन,
जो वीर गार्डन 23 है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड जापान के बीच होती है। वीर गार्डन या धर्मा गार्डियन भी बोल सकते हैं इसको। कौन सी? जापान के साथ होती है वीर गार्डियन या धर्मा गार्डियन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्वर्ट नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको नासा ने लॉन्च किया गया। और जो कोविड का जो नया वेरिएंट है उसका नाम क्या हो चुका है? ओमिक्रॉन। क्या नाम है उसका? ओमिक्रॉन। उसका जो पहले नाम कहा करता था ओमिक्रॉन था, और इसका जो नया वेरिएंट है वो है BF.7 इसका एक्चुअल नेम है। तो IIT कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है फॉर डीलिंग द एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम के लिए, डील करने के लिए किसने बनाया? वो IIT कानपुर ने बनाया है। सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को नवंबर में बताया था। तो सुंदर रमन रामामूर्ति कौन बने? ये आप लोगों का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके MD एंड CEO बने। कौन? आप लोग सुंदर रामामूर्ति। बस ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, ये आप लोग PDF से पढ़ लेना। उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल जैगुआर डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग का 29 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, तो ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, तो ये भी कब मनाया जाता है? ये भी आप लोगों का 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आप लोगों का 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द बैंक्स कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे आप लोगों का 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी आप लोगों को थीम भी याद रखनी है, सॉइल वेयर फूड बिगन्स। इंटरनेशनल चीता डे आप लोगों का 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आप लोगों का 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे आप लोगों का 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस आप लोगों का 6 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, हमने बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया था। कब? 6 दिसंबर 1971 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग का 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न। नेक्स्ट आता है हमारा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? ये आप लोगों का 9 दिसंबर को मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद कुछ और डेज देख लेते हैं। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी आप लोगों को याद रखनी है, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल होती है। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? ये आप लोगों का 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनिसेफ डे भी आप लोगों का मनाया जाता है, ये आप लोगों का 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आप लोगों का कब मनाया जाता है? ये आप लोगों का 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे आप लोगों का 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो ये आप लोगों का 22 दिसंबर को मनाया जाता है, एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द रामानुजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है कि नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? ये आप लोगों की चौधरी चरण सिंह, इंडिया के 5वें नंबर के जो PM है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है आप लोगों का कौन सा डे? कंज्यूमर राइट, ये आप लोगों का फार्मर डे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे पूछा जा चुका है आप लोगों का, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। उसके बाद आता है ग्वालियर गुरुदेव दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये आप लोगों का किसकी एनिवर्सरी पर? अटल बिहारी वाजपेयी की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। कौन सा? आप लोगों का ग्वालियर गुरुदेव दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। एक फेस्टिवल होता है आप लोगों का कार्तिकेय फेस्टिवल। जो कार्तिकेय फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का भोपाल में हुआ। ट्राइबल विंटर फेस्टिवल आप लोगों का कहाँ पर हुआ? बांदीपुरा यानी जम्मू कश्मीर में हुआ। और 10th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल होता है उसका 10th एडिशन कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं, आप लोग को याद रखना है जो फोर्ब्स की जो एशिया की हीरोज सबसे ज़्यादा फिलंथ्रोपी में नंबर 1 पर कौन आते हैं? तो आप लोग को याद रखना है गौतम अडानी इसमें नंबर 1 पर आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट, तो जो फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में, तो जो पहले रैंक किसको मिले? तो उर्सुला वांडर लियोन को मिली है, जो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। और इसमें कितने इंडियन को इंक्लूड किया गया? तो 6 इंडियन को इंक्लूड किया गया। आप लोग को याद रखना है इनके नाम भी, किरण मजूमदार होगी और क्या नाम? फाल्गुनी नायर होगी। उसके बाद देख लेते हैं कुछ डेथ वगैरह हुई है। तो ये आप लोग HR केशवा मूर्ति, तो ये क्या आते हैं? इंडियन गम का एक्सपोनेंट एंड गुरु गम का, तो इनकी डेथ हो चुकी है। और आप लोग सिर्फ पहले याद रखना कि जो पहले थे एक फुटबॉलर थे, ब्राज़ील कप जब विनर हुआ था कब? 58, 62 और 1970 में, तो उस समय ये प्लेयर होते थे कौन? पहले। तो पहले की डेथ हो चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले। ये क्या थे? फुटबॉलर प्लेयर, कहाँ के? ब्राज़ील के। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर आप लोग को याद रखना कि मैन में किसको मिला और वुमेन में किसको मिला? तो मैन में मिला मोंडो डुप्लांटिस, इसको मिला है। और जो आप लोगों का वुमेन में मिला है आप लोगों का सिडनी मैकलोगिन को मिला है। किसको? सिडनी मैकलोगिन को मिला है वुमेन ऑफ द ईयर, किसकी? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स में देख लेते हैं।
जो आप लोगों का 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये आप लोगों को पता ही यूएसए एंड कनाडा में होगा। ये आप लोगों को इवेंट याद रखना है। और जो आप लोगों के नेक्स्ट ओलंपिक होंगे, ये आप लोगों के कहाँ पर होंगे, ये फ्रांस के पेरिस में होंगे, इनको पेरिस ओलंपिक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को नवंबर में करवा चुका हूँ कि जो हिमालयन याक होता है इसको एज ए फूड एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया, किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। और नेक्स्ट आप लोगों का जो रवीश कुमार थे, इन्होंने क्या कर दिया, एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया था। और एनडीटीवी को किसने एक्वायर किया, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को एक्वायर किया है। हु वन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019, तो ये किसने जीता था, ये इन्होंने जीता था। क्या नाम है इनका, हमारा रवीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 9th नंबर की वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ये कहाँ पर हुई है, गोवा में हुई। आप लोग को याद रखना 9th नंबर की वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पर हुई है, गोवा में हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं G20 की, तो मैंने बता दिया इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी इंडिया में होगी, क्योंकि जो 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में, ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट द ग्रेड बाई नास के द्वारा, NACC के द्वारा एकमात्र यूनिवर्सिटी इंडिया में जिसको ग्रेड दिया गया है, किसको, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। एक साइक्लोन याद रख लेना कि जो बॉम्ब नाम का साइक्लोन है, कहाँ पर आया था, ये आप लोगों का यूएसए एंड कनाडा में आया था। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है, ये जो जेल है, इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई, किसके द्वारा, ये दी गई है फसाई के द्वारा, 5 स्टार रेटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड क्लास क्या कैन्योइंग एकेडमी, तो ये कहाँ पर बनेगी, ये आप लोगों की बनेगी टेरी। और टेरी कहाँ पर, आप लोगों का उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर हुआ, ये आप लोग याद रखना कि पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में हुआ है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। एक लास्ट क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को करवा दिया, हु हैज वन द मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता, तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है। तो ये आप लोगों के दिसंबर के करंट अफेयर थे जो मैंने आप लोगों के लिए कवर करवा दिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि वन लाइनर की फॉर्म में अच्छे रहेंगे कि MCQ की फॉर्म में अच्छे रहेंगे। तो उसी तरीके से हम फिर जो हमारे रिमेनिंग मंथ है उनके करंट अफेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जिनका भी एग्जाम करना है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बहुत अच्छा एग्जाम करके आना और पेपर आप लोगों का ईजी आ रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग एग्जाम जो आप लोग का फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा FCI के लिए, उसके लिए आप लोगों को जल्दी यहाँ से एक स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर मटेरियल एंड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।